अक्सर इस बात को सुनने को मिलता है कि अमुक आदमी ने चांद पर जमीन खरीदी। कभी सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान का नाम तो कभी सुशांत सिंह राजपूत का नाम चांद पर जमीन खरीदने वालों की सूची में पढ़ने को मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी। सुशांत ने भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी। उसकी ये जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। उन्होंने ये जमीन 25 जून 2018 को अपने नाम करवाई थी। इसी कड़ी में हाल ही में एक और नाम सुर्खियों में ओडिशा के ढेंकानाल जिले के निवासी पेशे से इंजीनियर साजन के रूप में जुड़ा है। जब पता चला कि मात्र 38,000 में इस युवक ने चांद पर 5 एकड़ जमीन खरीदी। आज आधुनिक तकनीक के जमाने में कुछ भी जानकारी हासिल करना मुश्किल भरा नहीं है। आज के दायरे में सबसे पहला सवाल था कि चांद किसकी संपत्ति है और ये किसे विरासत में हासिल हुई। इस सवाल का सही जवाब अभी तक नहीं मिला कि असली चांद का मालिक कौन था और अब उसकी विरासत किसे मिली। लेकिन इतना जरूर पता चला कि पृथ्वी पर बसी दुनिया के अधिकांश देशों ने इसे कॉमन हेरिटेज का दर्जा प्रदान किया है। अब सवाल उठता है कि कॉमन हेरिटेज क्या है। इसका मतलब यह हुआ है कि कोई भी इसका निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। इसके बाद जांच के दायरे में अगला सवाल यह रहा है कि आखिर चांद की जमीन कौन बेच रहा है। इस सवाल के कई जवाब दिखे, जिसमें सबसे बड़ा नाम इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री नामक जमीन बेचने वाली वेबसाइट का नाम आया। इस वेबसाइट पर जाते ही आपको कई भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र भूमि क्षेत्र चांद में आपका स्वागत है, चंद्र रियल एस्टेट, चंद्रमा पर संपत्ति लिखा हुआ मिलेगा, अन्य जानकारियां दी हुई है। जब आउटर स्पेस के बारे में जानकारी हासिल किया तो पता चला कि भारत समेत लगभग 110 देशों ने 10 अक्टूबर 1967 को एक समझौता किया जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस में चांद भी शामिल है, जो कॉमन हेरिटेज है। इसका मतलब होता है कि इसका कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। कॉमन हेरिटेज पूरी मानवता के लिए होता है। आउटर स्पेस ट्रीटी औपचारिक रूप से चंद्रमा और अन्य आकाशीय निकायों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली सिद्धांतों पर एक संधि है। अब सवाल उठता है कि जब 110 देशों ने ऐसी संधि कर रखी है, चांद पर जमीन की खरीद बिक्री कितनी मान्य होगी। कुछ विधि वेताओं से संपर्क किया तो पता चला है कि चांद पर जमीन खरीदना भारत में गैर कानूनी है, क्योंकि इसने आउटर स्पेस ट्रीटी में हस्ताक्षर किया है। ऐसी स्थिति में चांद पर जमीन खरीदना एक कागज के टुकड़े की कीमत देना मात्र है। एक निजी लैंडर ओडिसियस की पहली सफल चंद्रमा लैंडिंग पिछले हफ्ते जापान के 1 महीने बाद और भारत के पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह को छूने के 6 महीने बाद जैसे जैसे अधिक राज्य और निजी कंपनियां चंद्रमा पर पहुंचती है, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि संघर्षों से बचने के लिए पर्याप्त कानूनी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय समझौते की जरूरत पड़ सकती है। पिछले कई दशकों में कई सैकड़ों अरबों डॉलर का निवेश इस उम्मीद के साथ किया गया है कि चंद्रमा वाणिज्यिक गतिविधि, खनिजों के वाणिज्यिक विकास और चंद्रमा पर पानी के बर्फ के लिए एक संसाधन बन जाएगा। नई सीमाओं की खोज से कल्पना करने के लिए नए तरीके, नई चुनौतियां, नई प्रौद्योगिकियां जो जबरदस्त उपयोग की हो सकती है। एक वैज्ञानिक क्रॉस का कहना है कि अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण उपस्थिति और सहयोग के इस ट्रैक रिकॉर्ड को जारी रखना हमारे लिए अधिक सार्थक है। ह्यूस्टन स्थित कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित ओडिसियस का उदाहरण दिखाता है कि निजी कंपनियां नासा जैसी राज्य संस्थाओं के साथ सहकारी मिशनों से लाभ उठा सकती है, और जैसे जैसे व्यवसाय अंतरिक्ष में प्रगति करेंगे, वे इसमें शामिल होने के बजाय अपने मुनाफे की रक्षा करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। यह सुरक्षा और उन तरीकों के बारे में अधिक चिंतित है जिनसे वे काम कर सकते हैं। हालांकि बाहरी अंतरिक्ष की खोज के लिए एक मजबूत ढांचा हो सकता है, चंद्रमा पर गतिविधियों के लिए एक मजबूत, विशिष्ट और अधिक विस्तृत ढांचे की आवश्यकता है। चंद्रमा पर किसी भी गतिविधि के कानूनी नियमों का परिदृश्य अछूता है, लेकिन उन्हें दुनिया भर में मौजूदा राजनीतिक माहौल में जल्दी किसी नई संधि पर हस्ताक्षर होते नहीं दिख रहा है। बाहरी अंतरिक्ष संधि 1967 में हस्ताक्षरित एक बहुपक्षीय समझौता है। कुछ दिशा निर्देश प्रदान करता है जो विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आकाशीय पिंडों के मुक्त अन्वेषण और उपयोग के सिद्धांतों में निहित है। वर्तमान समझौते के तहत कोई भी संप्रभुता, उपयोगकर्ता, कब्जे या अन्य कारणों से चंद्रमा पर क्षेत्र का दावा नहीं कर सकता। संधि यह भी निर्धारित करती है कि कोई भी परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियार बाहरी अंतरिक्ष में नहीं लाए जा सकते। एक बड़ा जोखिम है और दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है कि क्या अंतरिक्ष को हथियारबंद किया जा सकता है। लेकिन अब तक वह कहती है सरकारों ने अंतरिक्ष के हथियारों तो दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है कि क्या अंतरिक्ष को हथियारबंद किया जा सकता है। लेकिन अब तक वह कहती है सरकारों ने अंतरिक्ष के हथियारीकरण को
होने से रोका है। ये लगभग वर्जित स्तर तक पहुंच गया है। मुझे लगता है कि सेना ही सबसे खराब स्थिति के लिए योजना बनाएगी, जैसे कि अंतरिक्ष में हथियारों की संभावित दौड़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा। एक आदर्श दुनिया में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एक वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसी होगी जो किसी को अंतरिक्ष अन्वेषण से आने वाले सभी संसाधनों और खोजों को साझा करने में सक्षम बनाएगी। फिलहाल अंतरिक्ष कूटनीति चल रही बातचीत को नियंत्रित करती है, जिसमें संचार, पारदर्शिता और अनुनय शामिल है। अमेरिकी आर्मिटिस के आसपास सहयोगियों का निर्माण कर रहा है, जो 2026 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को वापस लाने के लिए एक गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता है। इसका अंतिम लक्ष्य मंगल और उससे आगे अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है, जिस पर 36 देशों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन रूस और चीन ने नहीं। रूस और चीन ने चंद्रमा पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान स्टेशन बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए और कई अन्य देशों का अपने गठबंधन में स्वागत किया, जो आर्मिटिस समझौते का हिस्सा नहीं है। लैंडर उसमें मौजूद वैज्ञानिक उपकरणों को कोई खास नुकसान पहुंचाए बिना चंद्रमा की सतह पर किसी अंतरिक्ष यान की नियंत्रित लैंडिंग यानी सॉफ्ट लैंडिंग अभी एक सच्ची चुनौती है। पिछले 60 वर्षों में केवल 5 देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे धीरे धीरे उतरती चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान की लैंडिंग पूरी तरह इंजनों पर निर्भर होती है, न कि पैराशूट पर। आपको क्या लगता है, भविष्य में कोई एक ऐसा देश चांद का मालिक बन पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो।